राधे राधे भक्तों। आज के इस वीडियो में हम सनातन धर्म के एक ऐसे महासंयोग और व्रत की बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन से भयंकर गरीबी, कंगाली और कर्ज के बोझ को हमेशा के लिए मिटा सकता है। आने वाले 10 और 11 जून को एक ऐसा बेहद दुर्लभ दिन आ रहा है जो पूरे 3 साल में सिर्फ एक बार आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी की। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि आम दिनों की एकादशी के मुकाबले अधिक मास के इस परमा एकादशी पर की गई पूजा और व्रत का फल अनंत गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। परमा का अर्थ ही होता है सर्वश्रेष्ठ और सिद्धियों को देने वाली। अगर आपके जीवन में पैसे की बहुत ज्यादा तंगी है, व्यापार ठप पड़ा है या भाग आपका साथ नहीं दे रहा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज मैं आपको इस परमा एकादशी का वो पौराणिक रहस्य, सटीक शुभ मुहूर्त और कुछ ऐसे अचूक महा उपाय बताने जा रही हूँ जिन्हें अपनाकर आप साक्षात भगवान विष्णु और धन के देवता कुबेर देव का आशीर्वाद पा सकते हैं। परमा एकादशी का महिमा और आध्यात्मिक महत्व। भक्तों, सबसे पहले हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि यह परमा एकादशी इतनी खास क्यों है। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार साल में कुल 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन जिस साल अधिक मास यानी मलमास लगता है, उस साल 2 अतिरिक्त एकादशियां जुड़ जाती हैं। शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी जो मई के महीने में बीत चुकी है, और दूसरी कृष्ण पक्ष की यह परमा एकादशी। चूंकि अधिक मास के स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम यानी श्री हरि कृष्ण है, इसलिए इस महीने में आने वाली यह एकादशी सीधे तौर पर आपके धन, वैभव और ऐश्वर्य से जुड़ी है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत रखता है या दीपदान करता है, उसे संसार के सभी सुख मिलते हैं और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन की कई साधना से व्यक्ति का खोया हुआ सम्मान और धन भी उसे वापस मिल जाता है। सटीक तिथि और पारण मुहूर्त। साल 2026 में परमा एकादशी की तारीख और पारण के समय को लेकर आपको कोई भ्रम ना रहे, इसलिए इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 जून की शाम से ही एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। एकादशी तिथि का मुख्य व्रत 10 जून बुधवार को रखा जाएगा। उद्या तिथि और शास्त्रों के नियमों के अनुसार व्रत की मुख्य पूजा, कथा और उपवास बुधवार के दिन ही रखना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। व्रत का पारण। व्रत खोलने का समय 11 जून गुरुवार की सुबह किया जाएगा। एकादशी के व्रत में पारण का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए गुरुवार की सुबह शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर ही अपना व्रत खोलें। पौराणिक कथा, कैसे कुबेर देव बने धन के राजा। आइए अब जानते हैं उस पौराणिक और चमत्कारिक कथा के बारे में जो इस एकादशी की महिमा को सिद्ध करती है। प्राचीन काल में कांपलीय नगरी में
सुमेधा नाम का एक अत्यंत सदाचारी और ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत पवित्रता और धार्मिक थी, लेकिन पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण वे दोनों भयंकर गरीबी का जीवन जी रहे थे। स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार उन्हें तो 2 वक्त का भोजन भी नहीं नसीब होता था। एक दिन उसके घर महामुनि कौंडिन्य पधारे। ब्राह्मण दंपति ने भूखे पेट रहकर भी मुनि की खूब सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर मुनि कौंडिल्य ने उसे कहा, तुम्हारी गरीबी का अंत अब निकट है। तुम दोनों अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करो। इस व्रत को करने से साक्षात भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और स्वयं धन के देवता कुबेर ने भी इसी व्रत के प्रभाव से धनपति होने का गौरव प्राप्त किया था। मुनि के कहे अनुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा के साथ परमा एकादशी का 5 दिनों तक चलने वाला विशेष व्रत और दीपदान किया। कर्ज और धन मुक्ति के 4 महा उपाय। यदि आप भी अपने जीवन से आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए विदा करना चाहते हैं तो 10 जून को ये उपाय अवश्य करें। 5 दिनों का महादीपदान। परमा एकादशी से शुरू करके अगले 5 दिनों तक रोज शाम को घर के मंदिर में तुलसी जी के पास और मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। यदि संभव हो तो पास के किसी मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपदान करें। इससे घर की दरिद्रता का नाश होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। 10 जून को सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या उसे मोबाइल पर चलाकर पूरे ध्यान से सुने। इस दिन भगवान को पीले रंग के फल और पंचामृत का भोग लगाएं। पंच अन्न। 5 प्रकार के अनाज का दान। 11 जून की सुबह व्रत का पारण करने से पहले 5 अलग अलग प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, जौ, चना और मूंग को किसी पात्र में रखकर किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान करें। इस दिन से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। तुलसी पत्र और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र। एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी का पत्ता ना तोड़ें। आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। भगवान विष्णु को चरणों में तुलसी दल अर्पित करें और पूरे दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। तो भक्तों, 3 साल में सिर्फ एक बार आने वाली इस परमा एकादशी के मौके को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि की भक्ति करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अगर आपको आज की यह विशेष जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री लक्ष्मी नारायण या कुबेर देव जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सनातन धर्म ऐसे ही दुर्लभ और प्रामाणिक नियमों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को परमा एकादशी की अग्रिम शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। राधे राधे।